सेकुलरिज्म का दम भरने वाली टीआरएस के दौरे इक़्तिदार में तेलंगाना सेक्रेटरीट के 2 मसाजिद को शहीद कर दिया गया और जबकि हलीफ जमात एमआईएम जिसके हाथ में कार का स्टीयरिंग होने का दावा असदुद्दीन अवैसी करते हैं, वो इस हादसे को रोक नहीं सके। हादसा नहीं ये तो बल्कि सोची समझी साजिश कहिए। आइए इन मसाजिद की शहादत पर कायदीन की ब्रह्मी नाराज़गी और तनकीदें हुकूमत, टीआरएस और एमआईएम पर और उनके तीखे बयान और सवालात आप खुद सुनिए। और क्यों वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम को बनाया जा रहा है दोनों जमातों की जानिब से बली का बकरा। मुस्लिमीन के अराकीन का गलबा वक्फ बोर्ड पर है। वक्फ बोर्ड में जो समझिए इस्लामिक स्कॉलर हैं वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं। वक्त क्रिमिनल समझिए केस में फंसे हुए सोशल एक्टिविस्ट को बताते हुए आप ये तीनों फ़ोटोज़ डालें। फिर उसके बाद समझिए कि मेरे पर एक पूरा 10-15 मिनट का आपने एक एपिसोड किया। मुफ्ती मुगनी साहब से मैंने बात की तो मुफ्ती मुगनी साहब ने कहा कि मुझसे सवाल कुछ और किया गया, बताया कुछ और गया, ये इनके धंधे ही ऐसे होते हैं, इनका टीवी ही ऐसा है। तो ये समझिए कि एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई। मैं देखा कि 11 मिनट न्यूज़ पर स्पेशल बताया गया और 11 मिनट में जबकि सेक्रेटेरिएट का हम नक्शा पेश करे थे कि ये नया नक्शा है, इस नए नक्शे में मस्जिद एक आ रही है, वो भी 18 एकड़ के बाद मस्जिद आ रही है। तो अब समझिए कि उनको इसका जवाब देने के बजाय बाबरी मस्जिद 30 साल पहले ये वो, फिर जाहिद अली खान साहब, जहीर अली खान साहब ये तमाशे बहरहाल कर रहे हैं, ये बुखलाए हुए हैं। दरअसल ये है कि मसाजिद की जो शहादत हुई है, जहाँ केसीआर जिम्मेदार है वहीं ये भी जिम्मेदार है। इस वजह से कि ये अपोजिशन के लीडर भी यही हैं और अलाई भी यही है। अब सिर्फ 4 एमएलए अपोजिशन के समझिए कि हुए, बीजेपी का 1 एमएलए, कांग्रेस के 3 एमएलए। अब मैं समझता हूँ 3 ही बच गए हैं कांग्रेस के, तो 3 + 1 4 एमएलए अपोजिशन के हैं, 7 एमएलए इनके हैं, बाकी सब टीआरएस समझिए फौड़ा मार के ले ली है। तो कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है और पूरी रात जिम्मेदारी मसाजिद की शहादत की। बहुत वाज़े कह रहा हूं कि केसीआर पर जितनी जिम्मेदारी है उतनी इनके अराकीन का गलबा वक्फ बोर्ड पर है। वक्फ बोर्ड में जो समझिए इस्लामिक स्कॉलर हैं वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं। वक्फ बोर्ड में जो समझिए कि एडवोकेट है, बार काउंसिल से आता है, उनका कोटे से आपके पास के अराकीन आते हैं, सब आपकी जमात के लोग। माफ करना मैं बात सख्त कह रहा हूं, लेकिन 2 मसाजिद शहीद हो गई, काम शुरू किया गया मस्जिदें समझिए कि मोतमदी से, और वहां कुरान जानिमाज निकालने की हुकूमत को कोई परवाह नहीं थी। कहा गया कि बुलडोजर लगा दो, और समझिए कि जबकि मंदिर के लिए पूरे राह रस्म करके मूर्ति हटाई गई, और मस्जिदों से कम कुरान मजीद तो हटाने की बात की जाती। हमारी कितनी सियासी ताकत है इससे अंदाजा हुआ, मुसलमानों की कितनी विक्कत है उससे इस अमल से अंदाजा हुआ। मस्जिदें शहीद होना तो एक तरफ है, मस्जिदों में जो कुरान मजीद मौजूद है वो कुरान मजीद को रख कर मस्जिदों की शहादत समझिए कि हो जाना, मुसलमानों की सियासी ताकत, मुसलमानों की विक्कत, मुसलमानों का वक़ार कितना है वो समझ में आता है। माइक पे ठहर कर भौं भौं करना बहुत आसान है भाई। उस वक़्त समझिए कि राब्ता कमेटी थी सैयद शहाबुद्दीन साहब की, हैदराबाद की सरजमीन गवाह है, हिंदुस्तान गवाह है, मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा किया इसी जमात ने। और फिर उसके बाद नरसिम्हा राव का इंतहाई करीब रफीक कार चंद्रा स्वामी, वो दारुस्सलाम आया, आज तक मिल्लत को जवाब नहीं मिला। तो ये कब कबूल करेंगे मसाजिद की शहादत को? वहां समझिए नरसिम्हा राव से आशकी थी, यहाँ पर समझिए चंद्रशेखर राव से आशकी है। अब क्या कहाँ मातम करेंगे मुसलमान तय। जब तक मिलादुन नबी का चंदा देता था, हर साल उनके स्कूलों का भी इनाग्रेशन करता था, और असदुद्दीन जो भी बोलते वो तोते के वैसा सुनता था, तो जब तक अच्छा है। आज आप मेन मसला मैं आपको बता रहा हूँ, सेक्रेटरीट के मस्जिदों का इशू
डाइवर्ट करने के लिए वक्फ बोर्ड सलीम को बलि का बकरा बनाया जा रहा। सलीम के पास पावर कहाँ है? अगर से वाक़ई में अगर सिर्फ सलीम की गलती है तो आप KCR से आप पार्टनर है, TRS से आप अलायंस में हैं, जो भी मेंबर्स है मेजॉरिटी आपके हैं। बेगमपेट पे लाइफस्टाइल के बाजू ओल्ड टास्क फोर्स ऑफिस था, उसको 99 ईयर्स की लीज होना बोले। हमारे को इंफॉर्मेशन है कि वो लीज MIM के सिंडिकेट को नहीं दिया गया, किसी और को दिया गया। और उसके बाद शेख पेट पे आलमगिरी मस्जिद है जो 1.6 एकर्स है और प्रेजेंट वैल्यू उसकी 100 करोड़ है। और इसके सदर रह चुके हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, शहबाज खान, यासर अराफात, और उसके बाद में सलीम साहब CEO को लाके वो मस्जिद को आबाद कर दिए। अब वो मस्जिद होना इनको, तो सलीम साहब आगे बढ़ने नहीं दिए, तो इनकी पर्सनल बिजनेस में फ़ायदा नहीं हो रहा बोल के आप वक्फ सलीम को जिम्मेदार ठहरा रहे। मेन इशू मस्जिदों की है, जहाँ पे मस्जिद बनी ता क़यामत तक मस्जिद रहती। आपको ये बात बहुत अच्छा मालूम। आप KCR को कुछ नहीं बोल रहे, TRS की गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोल रहे। रियासत तेलंगाना में भी राखी त्यौहार रिवायती अंदाज में जोश व खरोश के साथ मनाया गया और बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी। इसी तरह CM तेलंगाना K चंद्रशेखर राव के कलाई पर भी बांधी गई राखी। तो साथ ही साबिक़ा रुकन पार्लियामान निज़ामाबाद के कविता ने भी बल्दी नज़्म वज़ीर KTR को बांधी राखी और रक्षाबंधन की दी मुबारकबाद।